दोस्तों ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में पूछा गया था, जो कि पार्ट सी में आता है। पार्ट सी का मतलब कि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। देखने में ये क्वेश्चन जितना टफ लग रहा है उतना ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है, ए फॉर्म एंड जेड फॉर्म ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डिफर इन द handedness of their helices, nucleotide sequences and configuration of base to sugar. Based on these properties, which one of the following statement defines a correct combination for A and Z forms of DNA? अब इन्होंने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ये है कि राइट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन फॉर द बेस टू शुगर अरेंजमेंट इन डीएनए एंड लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स with alternating sequence of GC, guanine and cytosine, as a general pattern, and alternating sin and anti configuration for the base to sugar arrangement in the ZDNA. ये फर्स्ट ऑप्शन हुआ। सेकेंड ऑप्शन में कहा है राइट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड सिन कॉन्फ़िगरेशन फॉर द बेस टू शुगर अरेंजमेंट इन एडीएनए एंड लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स विद अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ ए एंड जी, एडेनिन एंड ग्वानिन, एज ए जनरल पैटर्न एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन फॉर बेस टू शुगर अरेंजमेंट इन द ZDNA। ये इसका सेकेंड ऑप्शन हुआ। अब हम बात करेंगे इसके थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन फॉर बेस टू शुगर अरेंजमेंट इन द ए फॉर्म DNA and right-handed double helix and syn configuration for base to sugar arrangement in the ZDNA। ये थर्ड ऑप्शन हुआ। और यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन है लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड सिन कॉन्फ़िगरेशन फॉर बेस टू शुगर अरेंजमेंट इन द ए फॉर्म DNA एंड राइट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन फॉर द बेस टू शुगर अरेंजमेंट फॉर द ZDNA। वापस एक बार क्वेश्चन पर आएंगे और क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छी तरह देखेंगे। A form and Z form of double-stranded DNA differ in the handedness of their helices, nucleotide sequences, and configuration of base to sugar. Based on these properties, which one of the following statement defines a correct combination for A and Z form of DNA? सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो DNA होता है, DNA में प्यूरीन और पायरिमिडीन बेसेस होते हैं। ठीक है। अब प्यूरीन बेस कौन कौन से होते हैं? एडिनिन होता है, ठीक है, एडिनिन एंड ग्वानिन। और पायरिमिडीन कौन कौन से होते हैं? थायमिन एंड साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन। ये होते हैं डीएनए के अंदर बेसेस, ठीक है। अब डीएनए में जो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर डिस्कशन किया गया है, जो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, राइट हैंडेड या लेफ़्ट हैंडेड, ठीक है। तो राइट हैंडेड या लेफ़्ट हैंडेड का क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम आपको समझाएंगे राइट हैंडेड या लेफ़्ट हैंडेड का क्या मतलब होता है। देखिए, जो लेफ़्ट हैंडेड हेलिक्स होता है, लेफ़्ट हैंडेड हेलिक्स में जो स्पाइरल होते हैं, डीएनए के जो स्पाइरल्स होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। जैसे कि ये लेफ़्ट हैंडेड है, देखिए आप ये देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज, और हमने इसको एरो से एंटी क्लॉक में रिप्रेजेंट भी किया है, एरो से, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स कहलाता है, जिसके स्पाइरल एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जैसे कि हमने मेंशन किया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। राइट हैंडेड का क्या मतलब होता है? राइट हैंडेड का मतलब होता है कि जो स्पाइरल से डीएनए के, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होते हैं, तो जो इसके जो स्पाइरल्स है ये राइट साइड में मूव करते हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए राइट हैंडेड हेलिक्स कहलाता है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स किस में होता है? जेड डीएनए में। राइट हैंडेड हेलिक्स किस में होता है? ए डीएनए में और बी डीएनए में, ठीक है। तो ए डीएनए और बी डीएनए में राइट हैंडेड हेलिक्स होता है और जेड डीएनए में लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। एंटी क्लॉकवाइज अगर स्पाइरल मूव कर रहा है तो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पाइरल मूव कर रहा है, ठीक है, डबल स्ट्रैंड्स मूव कर रहा है, तो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन में ए डीएनए पूछा है और जेड डीएनए पूछा है, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि ए डीएनए जो होता है उसमें राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, ठीक है, और जेड डीएनए में लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये सिन कन्फर्मेशन और एंटी कन्फर्मेशन का मीनिंग क्या होता है। तो सिन जो होता है, सिन का मतलब क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो ग्लाइकोसिल बॉन्ड बनाते हैं, तो ये 2 तरह के कन्फर्मेशन बनाते हैं, ठीक है। एक सिन होता है और एक एंटी होता है। ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये शुगर पार्ट है,
डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ठीक है। और इस डीऑक्सीराइबोस शुगर में यहाँ पर सिन स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो जो नाइट्रोजनस बेस है जो एडिनिन है, ये एडिनिन है, ठीक है। तो ये एडिनिन इस यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस से मिल करके एडिनोसिन बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एंटी कन्फर्मेशन में अगर आप देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन एडिनिन जो है इसका अटैचमेंट इस तरह से है क्योंकि ये एंटी है, उसका अपोजिट, ठीक है। सिन कन्फर्मेशन, एंटी कन्फर्मेशन, इसकी डिटेल्स आप बुक से पढ़ लेंगे अगर आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न है। अब अगर हम देखें तो जो प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन्स जो होते हैं, तो ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो, ये जो बॉन्ड है, ये जो एडिनिन और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिल बॉन्ड, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोसिल बॉन्ड, ठीक है। अब जो ग्लाइकोसिल बॉन्ड होता है, अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में बात करें एडीएनए की, बीडीएनए की और जेडडीएनए की, तो एडीएनए में ग्लाइकोसिल बॉन्ड एंटी कन्फर्मेशन शो करता है और बीडीएनए में भी एंटी कन्फर्मेशन शो करता है, ठीक है। और जेडडीएनए में, अब ये एंटी कन्फर्मेशन जो एडीएनए और बीडीएनए है, इसमें एंटी कन्फर्मेशन ये प्यूरिन बेसिस हो या पायरिमिडीन बेसिस हो, दोनों बेसिस के लिए एंटी कन्फर्मेशन शो करता है। किसके लिए? एडीएनए के लिए और बीडीएनए के लिए। अब दूसरा पॉइंट आ जाते हैं हम यहाँ पर जेडडीएनए के लिए। जेडडीएनए के लिए जो एंटी कन्फर्मेशन शो करता है वो करता है पायरिमिडीन के लिए, और सिन कन्फर्मेशन जो शो करता है वो करता है प्यूरिन के लिए। तो इस तरह से एंटी कन्फर्मेशन पायरिमिडीन के लिए है जेडडीएनए में, जबकि प्यूरिन के लिए सिन कन्फर्मेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कई बार अलग से क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन भी आता है कि एडीएनए में जो जो बेसेस होते हैं, ठीक है, बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न, बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न, तो बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न जो होते हैं एडीएनए में 11 होते हैं, बीडीएनए में 10.5 होते हैं, ठीक है, और जेडडीएनए में 12 होते हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, अलग क्वेश्चन में ये पूछा गया है, पहले भी बहुत से एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें डायमीटर की, तो एडीएनए में डायमीटर जो होता है वो अप्रोक्स 26 एंगस्ट्रॉम होता है, बीडीएनए में 20 एंगस्ट्रॉम होता है और जेडडीएनए में 18 एंगस्ट्रॉम होता है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहली इन्फॉर्मेशन कि लेफ़्ट हैंडेड हेलिक्स का क्या मतलब होता है। लेफ़्ट हैंडेड हेलिक्स का मतलब होता है कि स्पाइरल्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, तो वो करते हैं जेडडीएनए में लेफ़्ट हैंडेड हेलिक्स होता है जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। जबकि राइट हैंडेड हेलिक्स का मतलब होता है कि स्पाइरल जो है वो क्लॉकवाइज मूव करें, ठीक है, जो कि एडीएनए और बीडीएनए में। तो एक बात क्लियर हो गई है कि जेडडीएनए में लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स ही होगा और एडीएनए और बीडीएनए में राइट हैंडेड हेलिक्स ही होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो जो डीएनए होता है, ठीक है, अब डीएनए में जो ग्लाइकोसिल बॉन्ड है, ग्लाइकोसिल बॉन्ड जो होता है वो नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में बनता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिल बॉन्ड। अब यहाँ पर जो है जो डीएनए होता है वो एंटी और सिन कन्फर्मेशन शो करता है, मगर कौन सा डीएनए एंटी और सिन कन्फर्मेशन शो करता है? एडीएनए और बीडीएनए दोनों के दोनों एंटी कन्फर्मेशन शो करते हैं चारों बेसिस के लिए, प्यूरिन के लिए भी और पायरिमिडीन के लिए भी, मतलब एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन के लिए। जबकि जेडडीएनए जो होता है वो एंटी कन्फर्मेशन शो करता है पायरिमिडीन के लिए और सिन कन्फर्मेशन शो करता है प्यूरिन्स के लिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका, ये CSIR में दिसंबर 2019 में पूछा गया है। अब आप यहाँ पर देखें, इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है ए फॉर्म एंड जेड फॉर्म ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए डिफर इन द हैंडेडनेस ऑफ दियर हेलिसेस। ये बात बिल्कुल सही है। हेलिक्स जो होते हैं, जो एडीएनए होता है, एडीएनए जो होता है वो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, ठीक है, और जेडडीएनए जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। फिर उन्होंने कहा कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आपको पता है क्या होता है, एंड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सिन और एंटी कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने अभी जैसे कि आपको बताया कि जो एडीएनए होता है और बीडीएनए होता है, एडीएनए और बीडीएनए जो कॉन्फ़िगरेशन या कन्फर्मेशन शो करता है वो एंटी शो करता है, जबकि जेडडीएनए जो होता है, जेडडीएनए जो होता है वो पायरिमिडीन के लिए
एंटी कन्फर्मेशन शो करता है और प्यूरिन के लिए सिन कन्फर्मेशन शो करता है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए ये सारी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के बाद ए और जेड में क्या डिफरेंस होना चाहिए, करेक्ट कॉम्बिनेशन पूछा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है राइट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन फॉर द बेस टू शुगर अरेंजमेंट इन एडीएनए। अब ये बेस टू शुगर अरेंजमेंट का मतलब होता है ग्लाइकोसिल बॉन्ड, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था कि जो ग्लाइकोसिल बॉन्ड बनता है ये नाइट्रोजन बेस है और ये शुगर है, जो कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर कहलाती है। कौन सी कहलाती है? डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो ये डीऑक्सी राइबोस शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर ये एडिनिन है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एंटी कन्फर्मेशन है, ये जो स्ट्रक्चर है ये सिन कन्फर्मेशन, जिसे आप डिटेल में सभी बुक्स में दे रखा है, लेनिंजर में भी दे रखा है। ठीक है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, सिन और एंटी कन्फर्मेशन को। तो जो डीएनए है इसमें सिन और एंटी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि एडीएनए और बीडीएनए में एंटी कन्फर्मेशन ही होगा, जेड डीएनए में एंटी कन्फर्मेशन होगा पाइरिमिडीन के लिए, सिन कन्फर्मेशन होगा प्यूरिन के लिए। तो हम अपने ऑप्शन पे चलते हैं, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन करेक्ट यही है, फर्स्ट ऑप्शन है। तो राइट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड एंटी कन्फर्मेशन फॉर द बेस टू शुगर अरेंजमेंट इन एडीएनए। तो बेस टू शुगर अरेंजमेंट इन एडीएनए, उन्होंने कहा कि एंटी कन्फर्मेशन होगा। एंटी कन्फर्मेशन मतलब जो ग्लाइकोसिल बॉन्ड बनता है बेस के बीच में, शुगर के बीच में, उसमें एंटी होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि एडीएनए में एंटी कन्फर्मेशन होता है और एडीएनए और बीडीएनए राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होते हैं। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, एंड लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स विद अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ जी एंड सी, ग्वानिन एंड साइटोसिन एज ए जनरल पैटर्न। तो ग्वानिन और साइटोसिन, तो डीएनए में तो ग्वानिन और साइटोसिन होता ही है। ठीक है, अगर वो यहाँ पे थाइमिन और एडेनिन कहते तो भी कोई बात नहीं थी, उन्होंने ग्वानिन और साइटोसिन किया तो भी कोई बात नहीं। तो जनरल पैटर्न है, डीएनए में ग्वानिन और साइटोसिन होता है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में अगर हम डिफाइन करें यहाँ पर, तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो होते हैं वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, इस तरह से तो ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं। अगर वो कहते हैं कि थाइमिन और एडिनिन एज ए जनरल पैटर्न, तो हम बता देते हैं कि हाँ ये भी बात बिल्कुल सही थी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि एंड लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स विद अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ ग्वानिन एंड साइटोसिन एज ए जनरल पैटर्न। तो ग्वानिन और साइटोसिन तो डीएनए में होता ही है। एंड अल्टरनेटिंग सिन एंड एंटी, अब ये सिन और एंटी जो होता है वो जेड डीएनए में ही होता है। सिन होता है प्यूरिन में और एंटी होता है पाइरिमिडीन में। जो जेड डीएनए के अंदर प्यूरिन भी होता है, पाइरिमिडीन भी होता है। तो पाइरिडीन में एंटी होता है और सिन होता है प्यूरिन में। तो सिन एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन फॉर द बेस टू शुगर अरेंजमेंट इन द जेड डीएनए। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब सेकंड ऑप्शन गलत क्यों है? सेकंड ऑप्शन गलत इसलिए है कि यहाँ पर कहा गया है राइट हैंडेड डबल हेलिक्स सिन कॉन्फ़िगरेशन फॉर द बेस टू शुगर अरेंजमेंट इन द एडीएनए। अब आपको पता है एडीएनए और बीडीएनए में एंटी कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिन कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। तो ये तो इसी पॉइंट पे यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। और आगे अगर इसको पढ़ेंगे हम, एंड लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स विद अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऑफ ए एंड जी। अब आप ये देखिए एडिनिन और गुआनिन में तो पेयरिंग नहीं होती है, पेयरिंग जो होती है वो तो थाइमिन और एडिनिन में होती है और गुआनिन और साइटोसिन में। तो ये पॉइंट भी एज ए जनरल पैटर्न, ये पॉइंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि एडिनिन और थाइमिन में पेयरिंग होती है, गुआनिन और साइटोसिन में पेयरिंग होती है। एडिनिन की पेयरिंग जो होती है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और थाइमिन से होती है, और गुआनिन की जो पेयरिंग होती है वो साइटोसिन से होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल गलत है। एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन फॉर बेस टू शुगर अरेंजमेंट इन द जेड डीएनए। तो जेड डीएनए में एंटी भी होता है, एंटी होता है पाइरिमिडीन में, और प्यूरिन में होता है, प्यूरिन में होता है सिन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पॉइंट आपका गलत हुआ। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट में दिया है लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन फॉर द बेस टू शुगर अरेंजमेंट इन द ए फॉर्म डीएनए। तो ए डीएनए जो होता है वो पहली बात तो राइट हैंडेड होता है। ठीक है, ए डीएनए क्या होता है? राइट हैंडेड होता है। ठीक है, ए डीएनए भी और बी डीएनए भी। यहाँ इन्होंने कहा कि लेफ्ट हैंडेड होगा, गलत। एंड राइट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड सिन कॉन्फ़िगरेशन फॉर बेस टू शुगर अरेंजमेंट इन द जेड डीएनए। तो जो जेड डीएनए होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है, जो कि इन्होंने राइट दिया है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिर हम आ जाते हैं इसके फोर्थ ऑप्शन पे, लेफ्ट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड सिन कॉन्फ़िगरेशन फॉर बेस टू शुगर अरेंजमेंट इन द ए डीएनए। तो ए डीएनए जो होता है वो हमारा क्या होता है? राइट हैंडेड होता है, और कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसमें कन्फर्मेशन जो होता है वो क्या होता है? एंटी। और यहाँ पे क्या दिया है? सिन, तो ये गलत हुआ। ठीक है, एंड राइट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन फॉर द बेस्ट शुगर अरेंजमेंट इन द जेड डीएनए। तो जेड डीएनए में एंटी भी होता है और सिन भी होता है, मगर इन्होंने कहा कि ये राइट हैंडेड डबल हेलिक्स शो करेगा, जबकि जेड डीएनए जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड शो करता है। तो इस तरह से ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, जो कि
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको हमारा ये सॉल्यूशन समझ में आया हो और आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो CSIR के जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम आपको जो टफ़ क्वेश्चन है, जो लॉजिकल क्वेश्चन है, वो हम आपको सब सॉल्व करके देंगे, जिससे आपको CSIR की तैयारी करने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच।